जब भगवान किसी के कर्तव्य, कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर वो किसी के कर्मों के फल भागी कैसे हो सकते हैं? इस बात को भगवान कहते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, परंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सारे के सारे जीव मोहित हो रहे हैं। देखो, कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वो भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वो भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा ना तो किसी के कर्म को करने वाला है और ना कर्म करने वाला ही है, सो वो किसी के भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का बिल्कुल भी संबंध नहीं है। और इसी प्रकार परमात्म तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका काम संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप, होने वाले पुण्यों का परमात्म तत्व से बिल्कुल भी संबंध नहीं। कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, तो मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने को ही मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है। मतलब सारे के सारे कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वो बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है वो मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते। समझ पा रहे हैं? भगवान ने मनुष्यों की बात कही है, सामान्य मनुष्यों की बात कही है। इसमें अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात भगवान ने कही है, ना कि भक्तों। कारण कि भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प, ये सारे के सारे पदार्थों को और सारे के सारे कर्मों को ग्रहण करते हैं। स्वरूप का ज्ञान सारे के सारे मनुष्यों में खुद सिद्ध है, परंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूढ़ता का नाश किया जा सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता ना माने, और यह भी कहा है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ो। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान। शरीर आदि सारे के सारे पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वो खुद कभी नहीं बदलता। इसीलिए खुद के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। तो मैं बदलने वाला नहीं हूं, और इस तरह से
परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान खुद प्रकाशित हो जाता है। कारण कारण की प्रकृति के काम से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ठका रहता है।